विपुल दोषी, प्रभाग समिति आर मध्य और आर उत्तर। तो स्वागत करिए श्रीमती संध्या विपुल दोषी। आज हमारे समारोह के जो आप जो है पहले मेहमान हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत। प्रभाग समिति अध्यक्षा और उसी के साथ जो है यहाँ पर हमारी नगर सेविका लोखंडवाला क्षेत्र से श्रीमती सुरेखा पाटिल जी। तो स्वागत है श्रीमती सुरेखा पाटिल जी। तो ये हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं और शुरुआत आज जो है सम्मान समारोह की जो हो रही है स्थानीय प्रतिनिधियों से हो रही है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे सभी कार्यकर्ता आ जाइए। हाँ, उपाध्यक्ष श्री दयाराम सती जी सम्मानित करेंगे हमारी श्रीमती संध्या विपुल दोषी जी को। तो आप जो है तालियों से उन्हें जो है साक्षी प्रदान करें। तो उपाध्यक्ष दयाराम सती सम्मानित कर रहे हैं श्रीमती विपुल संध्या दोषी जी को। हाँ, हे सर्व लोकांना मिळून एक स्मृती चिन्ह देत आहोत। हा, सर्वांना मॅडमचा सन्मान सर्वांनी स्वतःचा सन्मान समजावं। जोरदार टाळ्या। श्रीमती सुरेखा पाटील यांचा सन्मान करतील आमचे जमनसिंग बिष्टजी, लोखंडवाला विभागातील नगरसेविका इथं उपस्थित आहेत। त्यांचं हार्दिक आभार आणि आमचे जमनसिंग बिष्ट त्यांचं स्वागत करत आहेत। जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं साक्षी प्रदान करावी। दोन शब्द मार्गदर्शन। शुभेच्छा शुभेच्छा। मुंबई उत्तराखंड महोत्सव कोणतं मुंबईचं कुठे आहे? मुंबई उत्तराखंड। ओके। आणि कितवा आहे आपला महोत्सव? मुंबई उत्तराखंड महोत्सव तीसरा साल एकदम सक्सेस हुआ है ऐसा बोलने को। और गढ़वाल फैमिली की मैं बहुत फ़ैन हूँ और उसमें मैं खुद मेंबर हूँ ऐसा मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर साल की तरह ये नगर सेवक का मेरा तीसरा टर्म है। ये 2007, 2012 एंड 2017 ये तीनों टर्म में गढ़वाल फैमिली ने मेरे को फैमिली मेंबर समझ के मेरे को तीनों टर्म में भरघोस मत से जिता के दिया। ये अपने ही फैमिली है और ये फैमिली के लिए मैं जितना भी कुछ काम करूं वो मेरे लिए कम है और उनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकती हूँ ऐसा मुझे लगता है। और फैमिली मेंबर की तरह अंकल मेरे को हमेशा कुछ भी रहेगा तो बोलते, अरे हक से बेटी समझ के मुझे यहाँ पे बुलाते हैं। मैं उनका बहुत मान सम्मान करती हूँ और मेरे वार्ड में अपना ये समाज बहुत बड़ा प्रमाण मात्रा में है। और दूसरी चीज़ इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये समाज के लिए कि ये समाज का कुछ भी काम रहेगा तो प्रभाग समिति अध्यक्ष ये नाते आप मुझे ज़रूर बताइए। और नए साल की सबको शुभकामना देते हुए मेरे 2 शब्द पूरे करती हूँ। जय हिंद, जय महाराज। और दूसरा चीज़, अभी अंकल ने आने के टाइम मेरे को आज बहुत यानी सुबह 7 बजे से आज प्रोग्राम्स ज़्यादा थे, मगर अंकल को मैंने बोला अंकल मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने ये प्रोग्राम मिस किया। मगर भगवान का जब भी यात्रा निकलती है कलश यात्रा, तो कलश यात्रा मेरे वार्ड से ही चालू होती है। तो मुझे वो बहुत अभिमान है कि वो यात्रा में 2 साल में कंटिन्यू रही, मगर ये साल में वो यात्रा में नहीं आ सकी। इसके लिए मेरे को गिल्टी फील हो रहा था कि ये कार्यक्रम में मैं पहुंचूं। और इसके लिए मैंने अंकल को अभी जस्ट फ़ोन किया कि मैं ये कार्यक्रम में आ रही हूँ, मगर अंकल ने बोला नहीं बेटा तू ये टाइम पे मत आना, 7:30 बजे आना, राज्यपाल जी आ रहे। मगर राज्यपाल जी का टाइमिंग और अपने मुंबई का जो महापौर है वो वार्ड नंबर 19 में अपना मालवणी जत्रे का ओपनिंग करने आ रहे।
तो सेम टाइम पे है, मगर मैं पूरा अभी अंकल को वही टाइम टेबल लिया कि 1 घंटा राज्यपाल जी यहाँ पे रुकने वाले, तो 100% मैं वहाँ पे महापौर जैसे निकलते हैं वैसे यहाँ पे आके उनको मिलना चाहूँगी, क्योंकि उनका अपने पूरा महाराष्ट्र के ऊपर बहुत ही यानी प्रेम है, और वो राज्यपाल जी आज मेरे वार्ड में आते हैं तो उनका दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ, तो पक्का मैं आ जाऊँगी। धन्यवाद. आणि महापौरांना सुद्धा इथलं आमंत्रण आहे, आणि जर ते येत असतील तर सुरेखा पाटील 2 शब्द. मुंबई उत्तराखंड महोत्सव आयोजित सभी कमिटी मेंबर, उपस्थित सगळेच गढवाली समाज, उपस्थित असलेल्या उत्तराखंड समाज, बीना जोशी जी, संध्या जोशी जी, आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तराखंड प्रदेश यहाँ पे आया है, इतना बड़ा उत्सव आप लोगों ने किया है। उत्तराखंड लोगों की खासियत है, मैंने हमेशा देखा है कि वो धैर्यशील होते हैं। काफ़ी धैर्यशील होने की वजह से उत्तराखंड से पूरे देश में आज यहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं। आपने अगर इतिहास देखा होगा तो उत्तराखंड एक बहुत बड़ा यहाँ पे लोग थे, लेकिन वहाँ पे एक युद्ध होने के कारण 52 प्रदेश में वो बढ़ गए, और एक गढ़ी वहाँ पे उत्तराखंड आप देखोगे कि एक गढ़ी के जैसा था, इसलिए उस समाज को गढ़वाल समाज कहा जाता है। ये मेरा इतिहास है। आपने देखा होगा कि जब भी उत्तराखंड 1000 पुराना संस्कृति प्रधान समाज है, और बहुत सी संस्कृति के संस्कार क्षम होने की वजह, धैर्यशील काम करने की मेहनत, उनके इसमें ये खासियत थी कि उनके मनगट में दम था। हमारे मराठीत असा शब्द आहे की मनगटात दम होता, म्हणून पूर्ण उत्तराखंडामध्ये असलेला समाज आज पूरे भारत देश में इसीलिए फैलावा हुआ है कि वो अपने बलबूते पर हर जगह पे अपना एक अलग जगह बना देते हैं। इसलिए वो आज यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम अपने समाज का यहाँ पे कर रहे हैं। सचमुच आज मैंने काफ़ी आते वक्त जल्दी आई, तो मैंने जब स्टॉल देखे तो ऐसा लगा कि चलो उत्तराखंड में जा तो नहीं सके, लेकिन उत्तराखंड यहाँ आ गया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सचमुच काफ़ी दिनों के बाद मेरे यहाँ पे उत्तराखंड गढ़वाल समाज बहुत था, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, इसलिए मैं आज का तहे दिल से शुक्रिया करने का मुझे मौका नहीं मिला 2 साल से, लेकिन तीसरे साल सचमुच मैं आपके पूरे समाज की शुक्रगुजार हूँ कि आज इस महोत्सव में आपने मुझे बुलाया और याद किया, इसलिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आपका आशीर्वाद मिले, हम सबको मिले, और गढ़वाल भारत मंडल की तरफ से तमाम हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सचमुच महाराष्ट्र की भूमि में उत्तराखंड नजर आ रहा है, अपने आप में ये ईश्वर की असीम कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में होंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब मैं हमारे छोलिया नृत्य के जो कलाकार हैं उनसे मैं दरखास्त करता हूं कि अगले पड़ाव पर एक बार फिर से हम छोलिया नृत्य के जो हमारी मंडली है उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आप यहाँ पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मंच पर आएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो माहौल है पूरा अपने आप में एक बहुत ही यादगार बना है। उससे पहले साथियों, आज हम तीसरे दिन की और पड़ाव कर रहे हैं। मैं अपने स्पॉन्सर का नाम लेना चाहूँगा, जिनके सहयोग और साथ से ये हम कामयाबी कर सके। आजकल के ज़माने में अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े मौके पर जब आप इसको बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, ऐसा लगता है कोई फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा है। तो मैं
अपने स्पॉन्सर का नाम लूंगा, उससे पहले हमारे छोलिया नृत्य के कलाकार भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आ जाएं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ अपने स्पॉन्सर का नाम, जिन्होंने हमें सहयोग और साथ दिया, तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। SBI लाइफ, जो हमारे गेट स्पॉन्सर हैं, जब हम गेट में एंट्री करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारे SBI लाइफ पार्टनर। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, आपका बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड टूरिज्म के भी हम बहुत बहुत आभार इसको कामयाबी करने के लिए। उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। जी हाँ, पॉलीगॉन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। एडग्लो के भी तहे दिल से शुक्रिया। नेगी डिजिटल के भी हम आभारी हैं। नंदा कैसेट्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संवाद 365, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बजी इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स, बहुत शुक्रिया आपका। काफल फाउंडेशन, एक ऐसी संस्था जो उत्तराखंड के समाज में, उत्तराखंड के लोगों के बीच में, उत्तराखंड के युवाओं के बीच में, उत्तराखंड के जिंदगी में एक अलग पहचान बनाने जा रहा है, अलग पहचान बना चुका है। सचमुच बहुत बेमिसाल, बहुत ही लाजवाब एक ऐसा काम, एक ऐसा नाम उभर कर आया है। हमें अभिमान है काफल फाउंडेशन पर। तो काफल फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स को हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया। आइए अब ट्रैवल पार्टनर संजय ट्रैवल्स। जी हाँ, और सबसे अहम बात, इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया देख रही है। हम उत्तराखंडी का प्रोग्राम पूरा संसार देख रहा है। मैंने आपको पहले दिन कहा था और आज भी कहूंगा कि मुझे अभिमान है कि मैं उत्तराखंडी हूं। मुझे हमेशा अभिमान रहेगा कि मैं उत्तराखंडी हूं। तो ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं पूरे दुनिया में, इसे देखा जा रहा है केबल गाय CATV के मार्फत। तो मैं अपने तमाम स्पॉन्सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूं। और वहां से आ रही है, वहां से आ रहा है उत्तराखंड का वो नृत्य जिसको देखकर जो लोग खड़े हैं उनसे दरखास्त करते हैं कि आप बैठ जाइए, क्योंकि महामहिम राज्यपाल साहब भी आने वाले हैं और बहुत सारे हमारे बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े अफसर आने वाले हैं। तो जो खड़ा छी उनसे मैं निवेदन करूँ दो, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आ राची आप समणी यो संस्कृति, यू पढ़ाओ, यू मुकाम, यू मौका अपने आप में बड़ू ही लाजवाब च। उत्तराखंड महोत्सव गढ़वाल भ्रात मंडल, आप सब तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत कर दो। छोलिया नृत्य को हम निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पे आ जाएं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। छोलिया नृत्य का एक बार फिर से मंच पर हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमारे लिए बहुत खास है। और आज तो महाराष्ट्र की भूमि में हमने साक्षात उत्तराखंड के दर्शन किए हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमारी आन है, हमारी बान है और हमारी शान है। तो जब शान की बात आती है ना, इससे हम कभी पीछे नहीं हट सकते। तो आइए, ये इस संतों की भूमि से आज देवभूमि मिल रही है। कितनी कमाल की बात है ये, बहुत ही कमाल की बात। तो कुछ ही पलों में हम देखेंगे। जी हाँ, कुछ ही पल में। कल मैंने आपसे एक बात की थी, भगवान महादेव का मैंने आपको एक संदेश दिया था। मैंने उत्तराखंडी में कहा था, उसका मतलब ये था कि जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, जब भी आपको दिक्कत होगी, देवादिदेव महादेव जी को याद कीजिए, आपके सभी प्रॉब्लम दूर होंगे। तो महादेव जी ने क्या कहा था, मैं उसको फिर रिपीट करूंगा उत्तराखंडी भाषा में। कभी फूल तो कभी भवरा बनी जौला। ध्यान से सुनिए, कभी फूल कभी भवरा बनी जौला। हम दूर हुए के भी साथ निभौला। कभी अकेले मत याद करें हम थे, कभी अकेले मत याद करें हम थे। हम घुघुती बन के तुम्हारे पास उड़ी के ओला। अच्छा लगा तो ताली बजा सकते हैं आप। ये उत्तराखंडी था। ये महादेव जी का आशीर्वाद आपके सामने है। और अब मंच पर बुलाने जा रहा हूं, मंच पे बुलाने जा रहा हूं हमारे छोलिया नृत्य
छोलिया नृत्य के हमारे कलाकार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर जी। नमन करनो 33 करोड़ देवों के, जय हो लक्ष्मी नारायणा, दैन है गया हे खुली गणेशा, जय मां शारदे। गढ़वाल भरत मंडल मुंबई द्वारा आज आयोजित 3 दिवसीय मुंबई उत्तराखंड महोत्सव 2019 यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके औद्योगिक सलाहकार डॉक्टर के.एस. पंवार जी पधारे हैं। जोरदार स्वागत पंवार जी का तालियों से। कि अमरजीत मिश्र, ऐसा नाम कि जो है मिश्र जो है हमारे उत्तराखंड में भी होते हैं और उत्तराखंड में भी, लेकिन जब वो उत्तराखंड में होते हैं तो हम समझते हैं कि वो हमारे हैं, और जब उत्तर प्रदेश में होते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के। तो ऐसी शख्सियत जो हमारी आवाज़ यहाँ पर जो है राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं पर मुखरित करती है। अमरजीत मिश्र, आपका स्वागत है इस मुंबई उत्तराखंड महोत्सव में। और उद्योगपति जगदीश सिंह सावंत, आपका भी बहुत बहुत आभार इस महोत्सव में पधारने के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए धनंजय रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं एक बार फिर से उस भूमि की ओर जिसका कि हमें बेसब्री से इंतजार है। आइए, आपका स्वागत। सर्वप्रथम इस समिति के अध्यक्ष महोदय और उनके सभी सहयोगी कार्यकर्तागण और मंचाशील महानुभावों को कुमाऊनी छैल छबेली सांस्कृतिक संस्था छोलिया नृत्य जनपद नैनीताल कुमाऊं मंडल राज्य उत्तराखंड, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हार्दिक अभिनंदन करता है। लीजिएगा, आप लोगों के सामने छोलिया नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप छोलिया नृत्य के लिए। देवी भगवती मैया दैनी है जाए तू दैनी है जाए, वो तेरा दरबार आयो सफल है, ये तेरा दरबार आयो सफल है। दानों में अत्याचार जब जब भ्याछो, दानों में अत्याचार जब जब भ्याछो, तब तब ते मैया ले जन्म ले छो, ओ तब तब ते मैया ले जन्म ले छो। महिषासुर संगरीसुर महिषासुर संगरीसुर दैनी है जाए, ओ तेरा दरबार आयो सफल है, ये तेरा दरबार आयो सफल है। ओ देवी भगवती मैया कोटि गाड़ी की देवी मैया दैनी है जाए तू दैनी है जाए, तेरा दरबार आयो सफल है, तेरा दरबार आयो सफल है। अब 2 तारीख तारा भलिया की हारा, वो महिमा गण उत्तराखंड की जहाँ बद्री केदार, वो जहाँ बद्री केदारा, ये सुखी लोग हिमाल कने जहाँ कमो गढ़वाला, वो जहाँ रंगीली घर जू पड़ी जहाँ कोनी घरी द्वारा,
वो मेरे पहाड़ डाना यो पाँच हुनी भरोसा अरे बहुत हुनी द्यारा रे मेरे पहाड़ प्यारा ये मेरे पहाड़ डाना यो पाँच हुनी भरोसा ये बहुत हुनी द्यारा रे मेरे पहाड़ प्यारा ये मेरे पहाड़ प्यारा रे मेरे पहाड़ प्यारा ये मेरे पहाड़ प्यारा रे मेरे पहाड़ प्यारा शाबाश चम 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 अब सदान फूले तोरई सदान सावन होयो ये रे सदान जो बन फिर रहे सदान जीवे कोई गदवा को लिशागा नलीटो नागा अरे घर को दुखिया बन में गयो बन में लागियागा ये पारा भीड़ की बसंती छोरी रुमा झुमा ये वार जा पानी पीजा छोरी रुमा झुमा रे पारा भीड़ की बसंती छोरी रुमा झुमा हमारे टीम के लोक गायक भाई नवीन जी भी हमारे बीच मौजूद हैं वो भी आप लोगों के सामने अपनी सुरीली आवाज से आप लोगों के बीच एक गाना रखेंगे ये तमाखा की राती धन तेरी मती पांच भा पांडव चिया चौदह पे ये पांच भा पांडव छिया चौदह पति मेघनाथ बड़े लगो दशलोचना सती मैं जाचू कमला गंग पारा तेह नीलो लो सोना की हारा मैं जानू कमला यो गंग पारा तेह नीलो लो सोना की हारा मैं जाचू कमला गंग पारा तेह नीलो लो सोना की हारा मैं जाचू कमला यो गंग पारा तेह नीलो लो सोना की हारा जानियो कमला तो गंग पारा ते है नीलो लो सुनो की हारा होय छम 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 होय वो टुकरी के लाया इन दिनों इन मासों के नी मेरे भूलिया भेटन रह जाया अरे हनुमंत की चौकी जो राम जी की माया होय होय अब धरती को बिछोनी है जो आकाश की छाया अरे चल वालों का चला जीरो तुमरा हमरा भया तिलगा तेरे लंबी लटी टसरा कफना ये काली बजोने हजा टूटी जाने घोना ये तिलगा तेरी लंबी लटी तसरा कफना ये काली बजोने हजा टूटी जाने घोना ये तिलगा तेरी लंबी लटी तसरा कफना ये काली बजोने हजा टूटी जाने घोना ये दुतारी को तारा भलिया की हारा भलिया गा सरू गंगा तो पली पनार ये ओलिया गा सरू गंगा
छाची ये रया अमर रया वो दाजू यो धरती चारा चिल्ले मैं जानो कमला यो गंग पारा तुहणी ल्योलो सोना की हारा मैं जानो कमला गंग पारा तुहणी ल्योलो सोना की हारा मैं जाचू कमला यो गंग पारा तुहणी ल्योलो सोना की हारा मैं जाचू कमला यो गंग पारा तुहणी ल्योलो सोना की हारा मैं जाचू कमला यो गंग पारा तुहणी ल्योलो सोना की हारा मैं जाचू कमला यो गंग पारा तुहणी ल्योलो सोना की हारा मैं जाचू कमला यो गंग पारा तुहणी ल्योलो सोना की हारा छम 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 घोड्या घुराड मारो बनदू की गलीले दिन माशा वो यहुनी ये राली ये भेटा ये घर खेचली भागली होशिया बनातील धार बोला ये घर खेचली भागली हसिया बनातील धार बोला पठाना लोटा गोपाला गोपाला लोटा मेरी बोराणा दे गोरिका चली भागुली हसिया बनातील धार बोला छोलिया नृत्यद्वारा अपनी परिस्थिति को यहीं पर समापन करने की गोपाला अनुमति लोटा चाहते हैं। खूब जिया रहा जागरया सबों घर धन दौलत में सब चीजें भरी लो अगर शांत मत अगर सबों लोग दे बैठे अब तब तक हम दीजिए इजाजत धन्यवाद नमस्कार हेलो हेलो मैं चाहूंगा तालियों की गूंज चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए क्या बात है इससे भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए एक सूचना सुनिए MH47 बैलूनियो एक कार का नंबर है MH47 ये प्रॉब्लम है जो रास्ते में इसको कुछ कृपया अपनी गाड़ी को हटा दीजिए MH47 तुरंत हटा दीजिए क्योंकि कुछ ही पल में महामहिम साहब आने वाले हैं दूसरी है MH02 ये दो गाड़ी कृपया आप वहाँ से हटा दीजिए आने जाने में दिक्कत हो रही है और ट्रैफिक वाले भी प्रॉब्लम हो सकता है तो एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया ने लकी ड्रॉ का वहाँ पर कूपन रखा है फॉर्म आप भर सकते हैं और शायद आज ही प्रोग्राम के पहले लकी विनर की घोषणा भी हो सकती है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कुछ ही पल में हमारे महामहिम साहब का आगमन होने वाला है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज ये कार्यक्रम मैं गढ़वाल भारत मंडल के तमाम कमेटी मेंबर्स को ये कल भी मैंने खुशखबरी दी थी आज भी देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की सफलता इस कार्यक्रम को बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है और आप सभी जानते हैं कि 91 ईयर्स हमने ये सफ़र तय किया है और कल मैं आपसे बार बार कह रहा था आज भी कह रहा हूं कि ये कार्यक्रम जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बैठे बैठे हमें अपने उत्तराखंड की याद आती है
बहुत खुशी की बात है कि माननीय श्री आमदार श्री सुनील राणे साहब का आगमन हो चुका है। हम तालियों की गूंज के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस महाउत्सव में बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। तहे दिल से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो मैं एक सूचना मुझे मिली है, मैं लिखकर आपको बताना चाहता हूं। बड़ा अच्छा लगा जब ये चीजें मेरे पास आई हैं। उत्तराखंड के हर क्षेत्र में उत्तराखंडी मुंबई में हैं और अपने चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, यहां तक कि नीतीमाणा, यहां तक कि नीतीमाणा, उत्तराखंड का आखिरी गांव नीतीमाणा, कि जितने भी लोग यहां पर आए हैं, जितने भी उत्तराखंडी आए हैं, उन सब का गढ़वाल भ्रातृ मंडल स्वागत करता है। हो जाए जरा जोरदार तालियां, क्योंकि ये तालियां सीधे देवभूमि में जा रही हैं। ये तालियां मामूली तालियां नहीं है, ये देवादिदेव महादेव और मां जगदम्बा, क्योंकि ये देवों की भूमि, हमारी कर्म भूमि से ये भूमि जा रही है देवभूमि में। तो आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि आज पहले दिन हमने अपने कलाकारों का हौसला बढ़ाया, और कल हमारे बीच में थे नेगी जी, थे हमारे साथ, हमारे उत्तराखंड की शान। और आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो अपने आप में, जिनका अलग मुकाम हो चुका है, अलग मंजिल पे वो पहुंच चुकी है। संगीत की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, यूट्यूब में जिनके अलग अंदाज है, और सुनने के बाद अपने आप में वो बहुत, हम सबको बड़ी खुशी महसूस होगी। तो हमें इंतज़ार है अपने मेहमानों का, और उसके बाद जैसे हमारे महामहिम साहब आएंगे, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपको ले चलेंगे उन तमाम बेमिसाल गीतों की ओर। जी हाँ, एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करने जा रहा हूं। और आज की जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो है यूट्यूब सनसनी उत्तराखंडी युवाओं की पसंदीदा गायिका प्रियंका मेहर। प्रियंका जी आ चुकी हैं, और साथ ही साथ उनके जो टीम होने वाली है वो इस प्रकार होंगी। दीपक मेहरा बेस गिटार पर रहेंगे, मेन लीड हमारे सिंगर रहेंगे। राहुल उपाध्याय रहेंगे रिदम गिटार मेल सिंगर। ये बड़े कमाल के गायक हैं। आपको बता दूं, एक बार अगर इन्होंने गाना शुरू किया तो तकरीबन 1.5 घंटा चलने वाला है। संगीत का ऐसा मैजिक, ऐसा जादू कि अल्फाज हमारे पास नहीं है। और रोंगपा हमारे रैपर रहने वाले हैं, साथ ही साथ आदित्य बिजवान परकशन पर रहने वाले हैं, और ऋतिक मिश्रा ड्रम पर रहने वाले हैं, और ऋषि लीड गिटार पर रहने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप वहां पर देख रहे हैं, नजर वहां पर भी आप रख सकते हैं। और एक बार फिर बताना चाहता हूं, हमारे स्टॉल पर बहुत से लोग गए नहीं अभी तक। उत्तराखंडी जो स्टॉल है खाली पड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, कृपया आप वहां पर जाइए और उत्तराखंड की चीजों का जरूर आप लाभ लीजिए। जी हाँ, एक बार फिर से मैं LIC के लकी विनर का भी हम इंतजार करते हैं। आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे, उसे लीजिए और देखते हैं कौन भाग्यशाली होता है। और डांस और सिंगिंग के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। हमने पहले दिन हमारे कलाकारों का डांस एंड सिंगिंग का कंपटीशन किया था, उसके रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उत्तराखंड की शान हम देख रहे हैं। क्या शान छे भाई, वाह वाह वाह, कमालक शान छे। उत्तराखंड हमारी आन है, मान है और अभिमान है। जी हाँ, देखिए हमारे तमाम गणमान्य अतिथि यहां पर आ चुके हैं। माननीय सुनील प्रभु साहब का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गढ़वाल भ्रातृ मंडल 91 ईयर्स का सफर तय करता हुआ मैं माननीय श्री रमन मोहन कुकरेती जी से दरखास्त करता हूं कि आप कृपया मंच पे आए। और सचमुच ये अपने आप में
तो आइए मैं माननीय रमन जी से दरख्वास्त करता हूं कि हम अपने आगे कार्यक्रम को आगे लाएं। उससे पहले जब हमने प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत की थी, प्रोग्राम के पहले दिन ही मैं एक बात मैंने आपसे बताना चाहता था, मुझे किसने बताई है कि उत्तराखंड प्रोग्राम के माध्यम से हम तो जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी जुड़नी चाहिए। ये हमारा खास मकसद है। हम जुड़ चुके हैं, आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड की क्या चीज़ है और क्या हमारा वो देवभूमि है। तो ये मकसद कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसे साकार कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, एक उत्तराखंडी ने मुझे कल एक बात कही है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जब तक रमन जी यहां पर आते हैं। नैनों की पुतली में मेरे उत्तराखंड की तस्वीर हो, अच्छा लगे तो जरूर उत्तराखंड के शान में नमन कीजिए। उत्तराखंड के शान में नैनों की पुतली में मेरे उत्तराखंड की तस्वीर हो, हर घड़ी दर्शन करूं ऐसी मेरी तकदीर हो। तालियां कुछ कम बज रही हैं, शायद इससे भी जोरदार बज सकती है, लेकिन आप क्यों नहीं बजा रहे हैं? बजाइए जोरदार, क्योंकि ये हम बैठे बैठे उत्तराखंड, ये आप देख रहे हैं जागेश्वर धाम, ये सीधे हम उत्तराखंड के उस धाम में मौजूद हैं जिस देश के, जिस उत्तराखंड के हम हैं। और भी ये कुछ बातें हमें किसी हमारे आज के कार्यक्रम के दौरान मुझे मिली है, मैं आप तक कहना चाहूँगा कि सचमुच में ये उत्तराखंडी संगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं आप, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये वो संगीत के माध्यम से, उत्तराखंड के संगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस हो रहा है। एक ऐसा मौका हमारे लिए है कि हम सब उससे जुड़ते जा रहे हैं। एक उत्तराखंडी ने मुझे एक और बातें बताई हैं, ये बातें भी बड़ी कमाल की है। मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि ये मौका है आप तक पहुंचाने का। आप सभी जानते हैं किसने क्या खूब कहा है, हम उस माटी के बने हैं जहां देवता रहते हैं। इस कवि ने भी कितनी कमाल की बातें लिखी हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। आप बड़े ध्यान से सुनिए। हम उस माटी के बने हैं जहां देवता रहते हैं, इसलिए मेरे मातृभूमि को देवभूमि भी कहते हैं। तालियां जोरदार बजी, अच्छा लगा, क्या बात है। हम उस माटी के बने हैं जहां देवता रहते हैं, इसलिए मेरी मातृभूमि को देवभूमि भी कहते हैं। गंगा जमुना बहती जिसमें, गंगा जमुना बहती जिसमें, ऊंचा जिसका हिमालय हो, नमन है ऐसी मातृभूमि को जहां केदार सा शिवाला हो, जहां केदार सा शिवाला हो। जहां ढोल दमाऊ आज भी बजाए जाते हैं, जहां ढोल दमाऊ आज भी बजाए जाते हैं, जहां हर पर्वत की चोटी पर आज भी देवता बिठाए जाते हैं। सभी देवताओं के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। और अब मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तमाम हमारे मेहमानों का आगमन हो रहा है। गढ़वाल भ्रात मंडल के 91 ईयर्स को पूरा करने के उपलक्ष्य में तमाम गणमान्य अतिथि यहाँ पर मौजूद हो गए हैं और बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका भी हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस यादगार मौके पर। और अब मैं हमारे महासचिव श्री रमन मोहन कुकरेती जी से दरखास्त करता हूं कि आज जबकि बहुत ही उत्साह के साथ हम इस कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं, कृपया आप हमारे तमाम उत्तराखंडी जी को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। और अभी जो है हमारे जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि उनका जो स्वागत हम कर लें जब तक राज्यपाल आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो है आमंत्रित करता हूँ श्री अमरजीत मिश्र जी को, कृपया जो है मंच पर आएं। श्री सुनील राणे जी, श्री सुनील राणे जी, सुनील राणे जी
हमारे स्थानीय विधायक हैं, हमारे स्थानीय, जोरदार तालियां हमारे श्री सुनील राणे जी के लिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे श्री प्रदीप रावत जी जो है हमारे श्री सुनील राणे जी का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ देकर। जोरदार तालियों से जो है आप जो है साक्षी प्रदान करें हमारे सुनील राणे जी, हमारे स्थानीय विधायक। मेहमानों का सिलसिला जारी है। हमारे जो उत्तराखंडी मेहमान हैं वो जो बैठे रहेंगे और हमारे जो राजनीतिक मेहमान हैं हम उनका स्वागत जो है परंपरा जो चालू रखेंगे। तो जोरदार तालियां सुनील राणे जी। और अमरजीत मिश्र जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे महाराष्ट्र सांस्कृतिक विभाग के जो है अध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त है। जैसे कि मैंने कहा, हम उत्तराखंडियों की आवाज़ जो है उन्हें हम समझते हैं राजनीति में, और उत्तर प्रदेश वाले भी जो उन्हें उतना ही समझते हैं। तो ये साझा एक जो व्यक्तित्व जो है यहाँ है। और हमारे भगत सिंह रावत जी, उनका स्वागत स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां अमरजीत मिश्र जी के लिए। और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द जो सुनील राणे जी, क्योंकि ये आपका एरिया है, आपका क्षेत्र है, तो पहला जो है आपका जो अधिकार होता है बोलने का। और अमरजीत मिश्र जो पूरे मुंबई के जो है प्रतिनिधि हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले जो है हमको संबोधित करें। गढ़वाल भ्रातु मंडल मुंबई की ओर से आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं। विशेष रूप से इस उत्तराखंड महोत्सव के आयोजन करने वाले, और अभी अभी हमें पता लगा कि गढ़वाल भ्रातु मंडल ने करीबन 90 साल आज पूरे किए हैं। मैं आपकी ओर से उनको मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। इतने साल की परिश्रम, मेहनत और लगन से हमारे उत्तराखंड को यहाँ तक पहुँचाने वाले, मुंबई के इसी बोरीवली के इलाके में पिछले 2 दिनों से चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से बोरीवली नहीं बल्कि पूरे मुंबई में आने वाले, हमारे उत्तराखंड से आने वाले हर कोई नागरिक को ये एहसास दिलाने में हम कामयाब होते हैं। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों का मनपूर्वक पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। वैसे हम सब जानते हैं कि कभी हम उत्तराखंड की ओर, नैनीताल की ओर, मसूरी की ओर जाते हैं तो ये लगता है कि गढ़वाल का समाज, छोटे छोटे बस्तियों से भी हम गुजरते हैं तो प्रेम भाव से मिलने वाला वो समाज का हर व्यक्ति उत्तराखंड की उस पहचान को अपने दिलों में आज नहीं बल्कि हजारों वर्ष तक ताज़ा रखता है। क्योंकि वो प्रेम से जब हम उत्तराखंड से मुंबई की तरफ आते हैं और उसके पश्चात ये ध्यान में आता है कि उन पहाड़ियों में, उन वादियों में जिस ऊंचाई पे जाते हुए हमने उस गढ़वाल की उस व्यक्ति को मिले थे, वो प्रेम, वो प्यार, वो प्रेम भाव, वो सद्भाव, वो मुंबई के इसी दूर तक, बोरीवली तक लेके आने वाले हमारे गढ़वाल भ्रातु मंडल को मैं पुनः एक बार शुभेच्छा देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्रेम और सद्भाव से ऐसे कार्यक्रमों की रचना होती है। और इसके लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे मुंबई के सहकारी अमरजीत मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ। तो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे मुंबई में ही नहीं तो उत्तर प्रदेश, बिहार से लेते हुए उत्तराखंड तक वो पहुँचते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में पहुंचने वाले हमारे मित्र अमरजीत मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में वो यहाँ पर उपस्थित है। विशेष रूप से बोरीवली में हम उनका स्वागत करते हैं और पुनः एक बार प्रेम, सद्भाव से
अपने उत्तराखंड से, अपने उन वादियों से, उन पहाड़ों से आने वाले हमारे सभी भाइयों और बहनों को मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देते हुए मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं और पुनः एक बार ऐसे शानदार कार्यक्रमों का आयोजन आपके सभी पदाधिकारियों ने किया, सभी कार्यकर्ताओं ने किया, इसके लिए आपको मनपूर्वक अभिनंदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राणे जी, आपका आशीर्वाद, आपका जो है लगाव हमसे बना रहे, यही सदिच्छा। और अब जो है मैं चाहूँगा कि हमारे जो एक मुखर आवाज़ यहाँ पर मुंबई में है, उत्तराखंडियों की कहिए, हिंदी भाषियों की कहिए, तो अमरजीत मिश्र जी। गढ़वाल भ्रात मंडल के इस विशाल जलसे में शामिल यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय भाई सुनील राणे जी, रमन मोहन कुकरेती जी, भाइयों और बहनों, मैं बाबा केदारनाथ की धरती से आए हुए लोगों का सिद्ध विनायक गणेश जी की धरती पर आप सबका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, 90 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब महाराष्ट्र का प्रथम नागरिक हमारी देवभूमि से आते हैं, और इसलिए इस बार का जलसा विशेष है। और मैं तो इस समारोह में सुनील राणे जी उपस्थित हैं, इनकी एक विशेष पहचान है। इनका रिश्ता गढ़वाल से, उत्तराखंड से बहुत शिद्दत के साथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा वीर उसी भूमि से आते हैं। सेना में जो सिपाही सैनिक बड़े बड़े ऊंचे पौधे पर काम करते हैं, जितनी तपस्या के साथ काम करते हैं, उन सब की सेवा करने का काम कुमाऊं रेजिमेंट के और ऐसे तमाम गढ़वाल राइफल्स के ऐसे तमाम लोगों की सेवा करने का काम भाई सुनील राणे बखूबी कर रहे हैं। भाई और बहनों, मैंने आज का ये जलसा देखा तो मुझे याद आ गया जैसे मैं बोरीवली के किसी इलाके में नहीं, बल्कि गढ़वाल के, नैनीताल के किसी जगह पर बैठकर अपने गांव की बोली में, भाषा में सुन रहा हूं। और इसलिए मैंने सरकार से मांग की है पिछले दिनों, अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग की है कि इस देश में एक लोक भाषा का, लोक संस्कृति का एक स्वतंत्र मंत्रालय होना चाहिए। और जो भाषा हम लोग सुन रहे थे, हमारी आने वाली पीढ़ी, जिसको रमन मोहन कुकरेती जी आज बता रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी भी सीख सके, इसके लिए सरकार एक मंत्रालय का गठन करे। ये जल्द हो जाए, केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति देने का इरादा बना लिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक कला का एक मंत्रालय होगा। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, रमन मोहन कुकरेती जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल जी का जो आगमन हो चुका है, मैं चाहूँगा कि आप जो है कृपया महामहिम साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है और सचमुच कितनी खुशी, अभिमान की बात है हम सभी उत्तराखंडियों के लिए। जी हाँ, सचमुच में महामहिम साहब का यहाँ पर आना हम सब के लिए आज देवभूमि और संतों की भूमि का एक बेमिसाल संगम हम देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं तमाम उत्तराखंडियों के बीच में, और एक जनसैलाब जैसा एक मौका है हमारे बीच में। तहे दिल से बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी के साथ इस मौके को हम महसूस कर रहे हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था 91 ईयर्स का ये जो सफ़र है, कितना लंबा सफ़र रहा है। आज उस मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं,
उस मंजिल पर हम पहुंच चुके हैं जहां महामहिम साहब अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और मंच पर हमें शुभकामनाएं देंगे। तो हम सभी उत्तराखंडियों के लिए बहुत अभिमान की बात है कि पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र में, हर मोड़ पर, हर ऊंचाइयों पर आज उत्तराखंडियों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज का दिन ये महाराष्ट्र की भूमि में गढ़वाल भारत मंडल के इतिहास में एक हिस्टोरिकल बन गया है। ये एक ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो चुका। अगर आप ताली बजा सकते हैं तो बजाइए, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महामहिम साहब का यहाँ पर आना, उनका आशीर्वाद देना और उत्तराखंडी लोगों को तमाम उनका सम्मान करना कितने अपने आप में बहुत सुंदर सा योग यहाँ पर बन चुका है। कुछ ही पलों में हम अपने स्वागत समारोह तमाम मेहमानों के माध्यम से भी हम स्वागत करेंगे। और याद रखिए, स्टॉल में भी बहुत से लोग नहीं पहुंचे हैं, उनसे निवेदन है कृपया जो उत्तराखंड के हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका लाभ लीजिए। बुरांस और बहुत सारे प्रोडक्ट हम वहाँ पर देख रहे हैं, ज़रूर उसका आप लाभ लीजिए। बैठे बैठे उत्तराखंड के हम भूमि में पहुँच चुके हैं। तमाम राजनीतिज्ञ दिग्गज पर्सनालिटी कुछ ही पल में यहाँ पर मंच पर रूबरू होंगे। तो गढ़वाल भारत मंडल उन तमाम पर्सनालिटियों का, तमाम दिग्गजों का हम स्वागत करते हैं। इंतज़ार रहेगा महामहिम का। और उत्तराखंड के तमाम हिस्सों से जो लोग आए हैं, मैंने कहा चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में ही पिथौरागढ़ से एक आदमी मुझे मिला कि रावत जी मैं पिथौरागढ़ से हूँ और मैं इस प्रोग्राम को देखने आया हूँ। तो पिथौरागढ़ से भी बहुत से लोग आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। उत्तराखंड के हर जिले से लोग यहाँ पर आए हैं, कितना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। तो कुछ ही पल में महामहिम साहब आएंगे और भी हमारे तमाम हस्तियाँ उनके बीच में रहेंगी। हम स्वागत समारोह की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद एक ऐसा रंगारंग कार्यक्रम होगा जिसका बेसब्री से इंतजार। और हमारे जो कंपटीशन थे उसके भी रिजल्ट हमारे पास हैं। तो तब तक आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं उन तमाम स्पॉन्सर का नाम लेना बहुत ज़रूरी चाहूँगा, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्पॉन्सर्ड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपके नाम की घोषणा करता हूँ, जिन्होंने 3 दिन के भव्य उत्सव को इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ किया है। नाम की घोषणा कर रहा हूँ LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी SBI। हमारे जो मेन स्पॉन्सर जो गेट पर आप देख रहे हैं, ये SBI का कमाल है। SBI थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, ये हमारे हमेशा से सहयोगी रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड टूरिज्म, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलीगॉन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, आपका भी बहुत बहुत आभार। यहाँ पर एडग्लो का भी हमारे साथ सफर बड़ा ही लाजवाब रहा, उनको भी धन्यवाद। नेगी डिजिटल को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। नंदा कैसेट्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। संवाद 365, बहुत बहुत शुक्रिया। बजी इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स, इनके भी ये हमारे खास स्पॉन्सर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफल फाउंडेशन, काफल फाउंडेशन एक ऐसा नाम जो बड़ी तेजी से अपने काम के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ट्रैवल पार्टनर संजय ट्रैवल्स के भी बहुत बहुत आभार। और देवियर सज्जनों, ये कार्यक्रम थे पूरी दुनिया देखनी। अब मैं उत्तराखंडी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम थे पूरी दुनिया देखनी। ताली बजा लो जरा, क्या बात। ये कार्यक्रम थे पूरी संसार देखनो च, तो इसको आप पूरे संसार तक पहुंचा रहा है केवल गाय CATV के माध्यम से। तो जोरदार ताली आप खड़े की, आप खड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सचमुच हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं साल भर में, लेकिन जब भी ये ऐसा प्रोग्राम आता है, उत्तराखंडी को प्रोग्राम आता है, अपने आप में एक जोश उमड़ जाता है। क्योंकि इसमें हमारे जागर हैं, इसमें हमारे पहाड़ हैं, इसमें हमारे नदियां हैं, इसमें हमारे गीत हैं, इसमें हमारे बहुत कुछ हैं। आपको बता दूं 1769 किलोमीटर दूर हैं हम उत्तराखंड से। इस वक्त हम ठीक 1769 किलोमीटर दूर अपने पहाड़ को, उत्तराखंड को हम कभी भी याद करते हैं तो अपने आप में बहुत खुशी महसूस होती है।
तो आज तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, महामहिम साहब हमारे उत्तराखंड के हैं। और सचमुच आप सबके लिए मैंने एक बात आपसे कही थी, आज खास बात यह हो रही है कि देवभूमि और संतों की भूमि आज एक हो रही है। जरा जोरदार तालियां। एक तरफ देवभूमि है, देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, संतों की भूमि महाराष्ट्र की भूमि। तुकाराम, नामदेव, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं भारतवर्ष में, मैं समझता हूं महाराष्ट्र में जितने संत हुए हैं उतने संत कहीं भी नहीं हुए हैं। तो ये देवभूमि और संतों की भूमिका यहां पर। तो देवियर सज्जनों, आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँ। और कुछ ही पल में हम अपन कार्यक्रम अगले पड़ाव पर चलना और तकरीबन हमारे महामहिम साहब भी आगे और मंच पर धीरे धीरे इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, इस स्वागत समारोह को आगे बढ़ाएंगे। माननीय गवर्नर साहब का भी आगमन यहाँ पर हो चुका है और सभी हमारे जितने भी मुख्य अतिथि हैं, माननीय महामहिम साहब के को शुभकामना देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए धीरे धीरे